देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है। बड़ी संख्या में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन देश भर में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे समय में कोरोना की चपेट में आने के बाद भी आप अपने घर में होम आइसोलेशन में अपना बेहतर ख्याल रख सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम लोगों के लिए कुछ खास तरीके अपनाने की सलाह दी है। इनमें आप अपनी ऑक्सीजन लेवल भी मेंटेन करने के तरीके भी जान सकते हैं। तो आज आपको स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी खास तरीकों को बताएंगे ही, साथ में आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो, इसलिए हमारे रिपोर्टर और डॉक्टर ने जो डेमो दिया है उसे भी साथ साथ दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रोनिंग एक तरह की प्रक्रिया है जिसे मरीज को पेट के बल लेटकर पूरी करनी होती है। यह प्रक्रिया मेडिकल स्वीकार है, जिसमें सांस लेने में सुधार होता है और ऑक्सीजन लेवल में सपोर्ट मिलता है। होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के लिए प्रोनिंग काफी मददगार है। तो देखिए कैसे करते हैं प्रोनिंग का ये प्रोसेस पूरा। प्रोनल ब्रीदिंग आपको दिखाती हूँ। ये 2 तकियां आप लगाएंगे, एक पैर के पास और एक पेट के बल आपको लेटना होगा। ये प्रोनल ब्रीदिंग की टेक्निक है। आप ऑक्सीमीटर लगाइए और आप देखिए कि किस तरह से, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है या 90 से 94 है, ये देखिए आप अभी इस वक्त हमने लगाया है। पॉइंटर फिंगर पे आप लगाते हैं। ये पल्स थर्मोमीटर होता है, पल्स मीटर होता है और 96 है। अपना ऑक्सीजन लेवल 99 तक बढ़ा लिया। आप इस तरह से पेट के बल लेटते हैं और 2 घंटे अगर आप 3 बारी दिन में ये एक्सरसाइज करें तो आपकी जो ब्रीदिंग है वो काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अब सवाल बनता है कि आखिर कब काम आती है प्रोनिंग प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को तब अपनाने की सलाह दी जाती है जब कोरोना मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही हो, ऑक्सीजन लेवल घटकर 94 से कम हो गया हो। इसके बाद सवाल बनता है कि अगर आप होम आइसोलेशन में हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो प्रक्रिया बताई है उसे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर आपको एक एक करके चारों प्रोसेस बताएंगे कि आप होम आइसोलेशन में हैं तो समय समय पर अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कैसे करते रहें। समय पर सही प्रक्रिया के साथ प्रोनिंग लोगों की जान बचाने में मददगार है। अगर आप खुद से प्रोनिंग कर रहे हैं तो आपको 4-5 तकिए की जरूरत होगी। इनमें उपयुक्त मुद्रा में 30 मिनट से ज्यादा नहीं रहना है। ध्यान रहे खाना खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही यह प्रक्रिया अपनाएं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, बड़ा कार्डियक कंडीशन है या शरीर में स्पाइनल से जुड़ी कोई समस्या या फ्रैक्चर हो तो इस प्रक्रिया को ना अपनाएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो देखिए डॉक्टर की पूरी प्रक्रिया। अगर आप प्रोन पोजीशन करेंगे, ये जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है ये 85 से बढ़ा के 95 तक ले जा सकता है। और इसके लिए जो कोविड स्पेशलिस्ट है उन्होंने एक सीक्वेंस तैयार की है। घूम के आपको पेट के बल में कंप्लीट आपको लेटना है। सेमी सिटिंग पोजीशन, आप सीधे बैठ सकते हैं। अब आप बॉडी को राइट साइड के बल पे लेटेंगे। ये लेफ्ट लेटरल पोजीशन में आप लेटेंगे फिर 30 मिनट। इसके अलावा बुखार, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर भी समय समय पर मापते रहें। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल ना करें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश को एक बार फिर तबाही की कगार पर खड़ा कर दिया है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों में या तो हल्के लक्षण दिख रहे हैं या फिर वे एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगर आपके शरीर में कोरोना के संकेत दिख रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे आप अपनी और दूसरों की जान बचा पाएंगे। आपको इसके साथ बता दूं कि कोरोना के कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। बुखार 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर आने पर, लगातार खांसी, मुंह का स्वाद और सूंघने की शक्ति खत्म होना, सांस लेने में तकलीफ, थकावट, सिर दर्द, गले में खराश और बदन दर्द कोरोना के बेहद सामान्य लक्षण हैं।
बुखार, मुंह का स्वाद और सूंघने की शक्ति खत्म होना, लगातार खांसी जैसे लक्षण नजर आने पर तुरंत सेल्फ आइसोलेट हो जाएं। कोरोना के लक्षण दिखने पर सेल्फ आइसोलेशन में रहना ही बेहतर विकल्प है। घर में सुरक्षित रहें और तब तक मेडिकल एडवाइस की जरूरत न हो तब तक किसी भी कारण से बाहर न निकलें।